वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है उसको कैसे बढ़ा सकते हो, यानी कि जो SOT है कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही में जो बैटरी का जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे कुछ समय के बाद में कम हो जाता है, यानी कि 1 साल के बाद में बैटरी फूल जाती है या फिर वो चार्जिंग नहीं लेती है, फिर चार्जिंग लेती भी है तो बैकअप बहुत ही कम देती है। सभी कुछ सेटिंग अप्लाई करने के बाद में उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। तो ये सभी कुछ बातें आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके पास में सैमसंग का स्मार्टफोन है तो वो किसी भी सीरीज का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सभी में काम कर जाएगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे आधा अधूरा वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग आधा वीडियो देखते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। भाई क्या कर सकते हैं, आप पूरा वीडियो देखोगे, सब कुछ सही से अप्लाई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। यार वीडियो के अंदर जो स्टेप है उसको अप्लाई करो, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ बातें हम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपका एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आगे भी। ओके, तो कर देना सब्सक्राइब, करते वीडियो को स्टार्ट। तो स्टेप नंबर 1 है बैटरी कैलिब्रेशन। सबसे पहले आपको अपना स्मार्टफोन लेना है जिसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलता। तो आपके फोन में कितनी % बैटरी है अभी आप देख लो। 30% हो सकती है, 50% भी हो सकती है। तो आपको फोन को बिल्कुल फुल्ली ड्रेन करना है। और ये स्टेप करने के पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ये स्टेप नहीं कर सकते। तो जब भी आप फ्री होंगे तभी ये स्टेप को फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे स्टेप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आपको फुल्ली आपको फोन ड्रेन करना है, यानी कि 0% तक फोन आपका बंद होना चाहिए। जैसे कि मेरे फोन में अभी 64% बैटरी है, तो यहाँ पे मैं चार्ज नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे फोन को पूरा ड्रेन कर दूंगा बिल्कुल फोन बंद होने तक। जैसे ही फोन बंद हो जाएगा उसके बाद में इसको एक बार और चालू करके देखूंगा, यहाँ पे स्विच ऑन करके देखूंगा। तो मेरा फोन तो चालू नहीं होता है, S21 FE और S20 FE भी चालू नहीं होता। लेकिन आपके फोन में थोड़ी बैटरी रहती है तो फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो आपको फिर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे वो 0% बताएगा, उसके बाद में 10 सेकंड 20 सेकंड चलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा अपने आप ही। तो ये स्टेप आपको 2-3 बार करना है, यानी कि जब तक करना है तब तक कि आपका फोन स्टार्ट होना बंद ना कर दे। इसका मतलब ये कि आपके फोन में जितनी भी बैटरी बिल्कुल इतनी सी भी है ना, तो उसको भी आप ड्रेन कर दो, यानी कि बिल्कुल फोन स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए। तो ये बात आपने कर दी। उसके बाद में आपको फोन को चार्ज पर लगाना है। ध्यान में रखो कि आपको बस ओरिजिनल चार्जर ही बाय करना है, उसको ही यूज करना है। तो आपका सैमसंग स्मार्टफोन जिस भी वैट को सपोर्ट करता है, 15 वैट है फिर 25 वैट को, और आपके पास में जो वैट का चार्जर हो ओरिजिनल वाला सैमसंग का, आप उसको लगा सकते हो। और जैसे आप चार्जिंग को लगाओगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं करना है, आपको पूरा 100% चार्ज करना है। तो आपका फोन जैसे ही पूरा 100% चार्ज हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे और 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना है। ओके, उसके बाद में आपको रिमूव कर देना है। तो ये हो गए स्टेप कंप्लीट। आपको इस स्टेप को फिर से एक बार रिपीट करना है, यानी कि आपने जो 100% बैटरी चार्ज करी थी आपको वहां से पूरी ड्रेन करना है 0% तक के। और बैटरी फुल्ली ड्रेन होने के बाद में आपको 1-2 बार उसको स्टार्ट करके देखना है। अगर स्टार्ट होता है तो अच्छी बात है, उसको स्टार्ट करो, उसको अपने आप बंद होने दो, बाद में उसको और एक बार चार्ज को लगाओ और पूरे 100% चार्ज करो। तो यहाँ पे आपके स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं बैटरी कैलिब्रेशन। अब ये जो स्टेप है बैटरी कैलिब्रेशन, आपको क्यों करना जरूरी है, देखो भाई कि यहाँ पे आपके फोन में बैटरी होती है, वो एक हार्डवेयर होता है, और आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि इसको यहाँ पे मैनेज करता है। तो जब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही से कैलिब्रेट नहीं हो पाते तो आपके फोन में बैटरी के इश्यूज आ जाते हैं। तो कई बार होता है कि आपके फोन की जो बैटरी है 15-20% रिमेनिंग होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वो गड़बड़ी कर देता है। वो यहाँ पे जैसे 0% दिखाता है, यहाँ पे सिग्नल जाता है कि भाई हाँ 0% बैटरी हो चुकी है, आपके फोन को बंद होना पड़ेगा, तो फोन बंद हो जाता है। तो आपका जो 15 से 20% है वो बैटरी का आपको बैकअप नहीं मिल पाता, इसलिए आपको यहाँ पे कैलिब्रेट करना पड़ता है, जो कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 है कचरा मुक्त अभियान। आपको अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल फ्री रखना है, कचरा मुक्त रखना है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमारा फोन गर्म हो रहा है, हैंग हो रहा है, साथ में बैटरी ड्रेन करता है। तो भाई आपके फोन में इतना कचरा भरा पड़ा है तो कैसे फोन अच्छा वर्क करेगा। आपके फोन में बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि गूगल टीवी होता है, गूगल न्यूज़ होता है, या फिर बात करो सैमसंग के कुछ एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि सैमसंग का बिक्सबी हो गया, सैमसंग का हेल्थ हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो कि फालतू में आपके फोन में पड़े रहते हैं कोने में। आपको उनको बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल निकालो, पहली फुर्सत में उनको निकाल के फेंको, अनइंस्टॉल कर दो। और इसके साथ ही में आप अपने फोन में जो ऐप इंस्टॉल करते हो, जो कि आप 1-1 साल तक यूज नहीं करते, 6 महीने पड़े रहते हैं लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करते, उसको अनइंस्टॉल कर दो। जब भी लगता है तब आप उसको बाद में इंस्टॉल कर सकते हो यार। तो ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, बैटरी को ड्रेन करते हैं और साथ ही में आपके फोन के मेमोरी को भी ऑक्यूपाइड करते हैं। आपको इनको बिल्कुल पहली फुर्सत में निकाल के फेंक देना है। तो स्टेप नंबर 2 आपने कर लिया, आपने अपने फोन में से बहुत सारे फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन स्टेप नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं जो कि अनइंस्टॉल नहीं हो पाते, जिनको आप बस डिसेबल कर सकते हो, जो कि फालतू के होते हैं लेकिन वो अनइंस्टॉल नहीं हो पाते। और कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे रेगुलर यूज करते हो, कुछ यहाँ पे काम के होते हैं, कुछ कम काम के होते हैं, तो आपको उनको भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बैकग्राउंड में। ओके,
तभी आपके फोन की बैटरी कम ड्रेन होगी। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास में 3 अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले आसान तरीका यह है कि आपको अपने ऐप के ऊपर ऐसे सिंपल से टैप करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है और आपको ऊपर राइट में आई का ऑप्शन देखने मिलता है। आपको आई के ऊपर ऐसे टैप करना है और यहाँ पे आप एंटर करोगे उसके ऐप इन्फो के अंदर। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा बैटरी का ऑप्शन, आपको बैटरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन कौन कौन से? सबसे पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरा है ऑप्टिमाइज और तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड। तो आपको 3 नंबर पे टैप करना है जो कि रिस्ट्रिक्टेड। तो आपको इस ऐप को रिस्ट्रिक्ट करना है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में नहीं चलेगा और आपकी बैटरी को बहुत ही कम ड्रेन करेगा। तो इस तरह से आपने ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। आपको जाना है बैक में और यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर आना है और यहाँ पे आपको जाना है मोबाइल डाटा में। तो यहाँ पे आपको नीचे और देखने मिलता है अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस। तो आपको लगता है कि बैकग्राउंड में इससे डाटा यूज नहीं करना चाहिए तो आप इसको भी बंद कर सकते हो, जिससे आपकी बैटरी कुछ हद तक यहाँ पे सेव हो सकती है। तो ये तरीका अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा लेंदी। आपको सभी आपको ऐसे टैप करके लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक साथ ही रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइस केयर में। तो हम जाते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर में। हमें यहाँ पे देखने मिलता है बैटरी का ऑप्शन। सबसे पहले इसको हम टैप करते हैं इस तरह से और यहाँ पे हम जाते हैं नीचे बाजू, हमें देखने मिलता है बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, स्लीपिंग एप्लीकेशन, डीप स्लीपिंग या फिर नेवर स्लीपिंग एप्लीकेशन। तो मैं जाता हूँ डीप स्लीप के ऊपर और यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सभी ऐप को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। मैं सिलेक्ट एप्लीकेशन ऑल कर दूंगा। यहाँ पे मैंने सभी ऐप को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं सभी को ऐड कर दूंगा, लेकिन जो काम के एप्लीकेशन है जिनकी अभी मुझे बैकग्राउंड में चाहिए नोटिफिकेशन, जैसे कि हो गया व्हाट्सअप, ये देखिए मैंने व्हाट्सअप को यहाँ पे अनचेक कर दिया। जैसे कि हो गया यहाँ पे यूट्यूब, फोन पे, काइन मास्टर या फिर हो गया जीमेल, तो ये मुझे बैकग्राउंड में चलना चाहिए तो मैं इनको यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा और बाकी के सभी ऐप को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होती। और जो भी एप्लीकेशन आपके बहुत ही ज्यादा काम के हैं, जिसके आपको बार बार नोटिफिकेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ पे ऐड मत करना। तो ये थे 2 तरीके आपके फोन के एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के। तो इन दोनों ही तरीके से आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, जो कि आपको लगता है कि सभी कुछ एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपके फोन में और भी कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से नहीं हुए, जो कि छुपे हुए। तो कैसे उनको ढूंढना है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है? तो हम जाते हैं सेटिंग में, यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम ढूंढते हैं यहाँ पे ऐप्स को। तो ये रहा हमारा ऐप्स, इसमें हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें वो सभी ऐप्स देखने मिल जाते हैं जो कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए थे डिवाइस केयर के डीप स्लीप में, जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत से ऐप को डिसेबल करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एयर डूडल वगैरह, एयर इमोजी डिसेबल है, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि डिसेबल नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बिग्सबी डिक्टेशन, हम जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे है बैटरी और ये है ऑप्टिमाइज के ऊपर। इसको कर देना चाहिए आपको रिस्ट्रिक्ट। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जो कि मैं रिस्ट्रिक्ट करके रखता हूँ। जैसे कि हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैमरा भी है, इसको भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बैटरी है और ये है रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आती, आप सभी को कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि वन UI है, उसको भी मैं रिस्ट्रिक्ट करके रखता हूँ, लेकिन आप मत करना, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे उन सभी ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जो कि बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ वन UI को, तो ये रहा वन UI और यहाँ पे हम जाते हैं इसके बैटरी सेक्शन में और यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट, देखिए मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग है, इसके ऊपर जाते हैं तो ये भी, हाँ ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं ये आपको ऑप्शन देता है। जैसे कि ये रहा प्राइवेट ऑनलाइन सर्विसेज, तो हम जाते हैं बैटरी में, हाँ ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आप इसको कर सकते हो। जो ऐसे मेन ऐप्स होते हैं आप उनको रिस्ट्रिक्ट मत करो, लेकिन जो ऐसे आलतू फालतू है ना, आप उनको तो रिस्ट्रिक्ट कर ही सकते हो। ये थी स्टेप नंबर 3, जिसमें आप 3 तरीके से अपने ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जो कि बैकग्राउंड में चलते हैं। तो आप इन ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट करो और देखो कि बैटरी कितनी कम कंज्यूम होती है। लेकिन जो ऐप्स महत्वपूर्ण यानी कि जो काम के, उनको आप रिस्ट्रिक्ट मत करना, ये आपको एक क्लियर सजेशन है। अभी हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, जो कि डिवाइस केयर की सेटिंग। और इस स्टेप में हम बात करेंगे कि भाई अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है लंबे समय तक कैसे अच्छी रख सके, यानी कि उसकी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। तो स्टेप नंबर 4 है डिवाइस केयर की सेटिंग। हम आ चुके हैं सेटिंग में, यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर। यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन देखने मिलते हैं, लेकिन हमें जाना है सबसे पहले बैटरी में। और यहाँ पे हमें सब कुछ डाटा देखने मिलता है कि भाई कितनी बैटरी कंज्यूम हुई, कितना आपको मिलता है स्क्रीन ऑन टाइम, तो ये बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन देखने मिलते हैं और नीचे है मोर बैटरी सेटिंग। तो आपको सबसे पहले जाना है मोर बैटरी सेटिंग में। तो सबसे पहले अडेप्टिव बैटरी, जो कि आपको ऑन रखना है। ये जो ऑप्शन है आपके पैटर्न को समझता है कि आप कैसे बैटरी को यूज करते हो, उसके बाद में बैटरी को इंक्रीज करता है, तो आपको इसको ऑन रखना है। सेकंड ऑप्शन है एनहांस प्रोसेसिंग। तो ये आपके फोन में सपोर्ट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपके फोन में ऑप्शन है तो आप इसको ऑन ना करें। तो क्यों इसको ऑन ना करें? क्योंकि ये अगर ऑन रहता है तो बहुत ही ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है, साथ ही में फोन गर्म भी होता
होता है। तो आप इसको कब ऑन कर सकते हैं? जब आपको एक बहुत ही हेवी काम करना है अपने फोन में, जैसे गेमिंग हो गया, फिर एडिटिंग हो गया, तो वहाँ पे अच्छा और फास्ट काम करने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हो। और बाद में जब काम हो जाता है तब आप इसको ऑफ कर दीजिए। उसके नीचे शो बैटरी परसेंटेज जो कि आपको ऑन रखना है, जो कि ऑन रहेगा। उसके नीचे चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आप ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे फास्ट चार्जिंग जो कि आपको ऑन रखना है अगर आपके फोन में ऑफ है तो, ओके। और उसके बाद में है फास्ट वायरलेस चार्जिंग जो कि आपके फ़ोन में सपोर्ट होगा तो ही मिलेगा। और हाँ, होगा भी तो इसको ऑन ना करें, जब यहाँ पे यूज़ हो तभी इसको ऑन रखें। सबसे नीचे बाजू है प्रोटेक्ट बैटरी, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर्स है, जो कि आपके बैटरी हेल्थ को लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छा रखता है। क्योंकि ये क्या करता है कि आपके बैटरी को बस 85% तक के चार्ज करता है, उसके बाद में चार्ज नहीं लेता। तो आपको अच्छे से पता है कि आप अगर 100% चार्ज करते हो तो वहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होता है और बाद में आपकी बैटरी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे बस 85% तक ही चार्ज करता है, तो मुझे बहुत ही कम बैकअप मिलता है। क्योंकि मैं जब भी इसको 85% तक के चार्ज करता हूँ तो मैं लगभग यहाँ पे 10% अपने फ़ोन में बैटरी रहती है तब यहाँ पे चार्ज पे लगाता हूँ, तो मुझे लगभग 10% से लेके 85% तक के सिर्फ 75% बैटरी यूज़ करने के लिए मिलती है, जो कि मेरे लिए बहुत ही कम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा और बैकअप चाहिए तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसका नाम है यहाँ पे बैटरी चार्ज अलार्म। तो ये रहा, तो आप इसको प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो और आपको मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं? तो आपको यहाँ पे सिंपल से जाना पड़ेगा इस ऐप के अंदर। तो सेटिंग में जाइए और यहाँ पे क्या करना है, आपको सब कुछ सेट होता है। आपको बस रिंगटोन सेट कर लेना है, कौन सी बजेगी जब यहाँ पे नोटिफाई करेगा। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे सेट करने का ऑप्शन मिलता है बैटरी परसेंटेज को। तो मैंने यहाँ पे 97% बैटरी परसेंटेज सेट करके रखी हुई है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप 95, 96, 97 के आसपास रख सकते हो, या फिर आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 100% आपको चार्ज नहीं करना है। यहाँ पे आपने 97% कर ली, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो और सेटिंग करनी है आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ बैक और यहाँ पे इनेबल करता हूँ इस अलार्म को। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा फ़ोन 97% चार्ज होगा तो यहाँ पे एक अलार्म आएगा कि भाई आपका फ़ोन 97% चार्ज हो चुका है। मैं इसके बाद में इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो फिर मेरा एक कंप्लीट साइकिल नहीं होगा बैटरी को चार्ज करने का, जिससे कि मेरी बैटरी हेल्थ लंबे समय के लिए अच्छी रहेगी। तो मोर बैटरी सेटिंग्स में हमने बहुत सी सेटिंग को देख लिया, अप्लाई भी कर लिया। अभी हम जाते हैं बैक और यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, जैसे कि वायरलेस पावर शेयरिंग, जो कि आपके फ़ोन में होगा तो आपको मिलेगा। यूज़फुल है, लेकिन जब काम हो तभी यूज़ करें। उसके पहले बैकग्राउंड लिमिट, तो यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 3 में देख लिया था कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड लिमिट हमने देख लिया। इसके बाद में पावर सेविंग मोड, जो कि काम का तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब यूज़ हो तो ही ऑन करें। मैं आपको ऐसे इजीली इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा एसओटी निकाल लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप इसको जैसे ही ऑन करते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके फ़ोन में हो जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि ये आपके फ़ोन को 60 हर्ट्ज़ के ऊपर सेट कर देगा। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो फ़ोन के ऊपर, एक महंगा फ़ोन लेते हो, 120 हर्ट्ज़ का आपके फ़ोन में सपोर्ट होता है, और आप जैसे ही यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ के ऊपर जाते हो तो आपको ऐसे फील अच्छा नहीं होता और आपको फ़ोन यूज़ करने का मज़ा नहीं मिल पाता। तो आपको नीड होगी तो ही आप इसका यूज़ करें। और सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे इसमें क्या लगता है कि ये नीचे वाला ऑप्शन, जो कि है लिमिट एप्स एंड होम स्क्रीन वाला, जो कि ये यूज़फुल है मेरे लिए। तो मैं जैसे इसको ऑन करने के बाद में इसको ऑन करता हूँ पावर सेविंग मोड को, तो ये फ़ोन मेरा जाएगा मैक्सिमम पावर सेविंग मोड के अंदर। तो आप अगर आउटडोर हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड है बैटरी की, यानी कि आपके फ़ोन में बैटरी रहनी चाहिए 2-3 दिनों तक के लिए, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली इस मोड को ट्राई करना चाहिए। और इसको निकालने के बाद में जो पावर सेविंग मोड बचता है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये 60 हर्ट्ज़ के ऊपर जाता है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा एसओटी निकालना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर आपको फ़ोन यूज़ करने का वो फील नहीं आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो CPU स्पीड का लिमिट है आप इसको ऑन ना करें, आप इसको ऑफ कर दें, बाकी आप सभी को ऑन करके इसको जो है वो चला सकते हो। तो फिर यहाँ पे सही से आपका फ़ोन चल जाता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लैग और जिटर्स देखने नहीं मिलते। तो यहाँ तक हमने सेटिंग देख ली। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जाते हैं बैक, और यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं ऊपर बाजू 3 डॉट, जो कि ये रहे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें देखने मिलता है ऑटोमेशन। तो ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक है ऑटो ऑप्टिमाइज डिले और दूसरा है ऑटो रिस्टार्ट सेट टाइम्स। तो आप दोनों ही को ऑन कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जो सबसे पहला है ऑटो ऑप्टिमाइज डिले, तो इसको आपको ऑन कर लेना है और यहाँ पे नीचे देखने मिलता है टाइम। तो मैंने एक टाइम सेट करके रखा हुआ, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। नीचे क्लोज एप्स टू फ्री अप मेमोरी, इसको भी आपको ऑन रख लेना है। तो ये बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका फ़ोन हैंग, लैग और बैटरी ड्रेन नहीं करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे ऑटो रिस्टार्ट वाला ऑप्शन, जो कि बहुत ही काम का तो है।
तो ये भी आप ऐसे सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे हफ्ते में से जो मेन वार है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे टाइम सेट कर लीजिए, तो उस टाइम पे आपका फोन होगा रिस्टार्ट। तो ये भी आपके फोन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो कुल मिला के अभी तक हमने 4 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है जो कि आपको फॉलो करना है, साथ में अपने स्मार्टफोन में अप्लाई भी करना है। और आखिरी स्टेप बाकी है जो कि 5वीं स्टेप। तो आप अगर अभी तक इस वीडियो के साथ में बने हो, इसका मतलब कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टॉगल सेटिंग चेक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेन सेटिंग्स में, जो कि ये सेटिंग्स है। ओके, यहाँ पे जो कुछ भी मेन सेटिंग्स है टॉगल्स वाली, मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड करके रखी है। आपको यहाँ पे ऐसे जाना है प्लस के ऊपर और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो मेन टॉगल्स होते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे टॉगल्स ऊपर रहते हैं, तो आप इनको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके। तो यहाँ पे आ चुका है। जो कुछ काम के नहीं आप उनको ऐसे ऊपर डाल सकते हो और आप इनको यहाँ पे ऐसे अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने सभी को मैनेज कर लिया, इसको यहाँ पे डन कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं मेन पेज के अंदर, जो कि पहला वाला पेज है। तो यहाँ पे है लोकेशन ब्लूटूथ। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही को बंद रखा है। अगर आप इनको ऑन रखोगे तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन करते हैं, तो काम होगा तो ही इनको ऑन रखिएगा। उसके बाद में डार्क मोड, तो मैं यहाँ पे अपने स्मार्टफोन में हमेशा के लिए डार्क मोड को ऑन रखता हूँ, जिससे कि मेरे आंखों को भी तकलीफ नहीं होती और साथ ही में ये बैटरी भी कम कंज्यूम करता है। उसके बाद में है टॉर्च। तो यहाँ पे जब आपको नीड होगी तो ही इसका यूज़ करें, आपको पता है अच्छे से। डॉल्बी एटमॉस की बात करें तो यहाँ पे ये मैं हमेशा के लिए ऑन रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, इससे बैटरी कुछ भी कंज्यूम नहीं होती, तो आप इसको ऑन रख सकते हो। शेयर बाय शेयर अगर ऑन रहता है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये बैटरी ड्रेन करता है बैकग्राउंड में भी। और यहाँ पे है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर आपको 6 घंटे का एसओटी मिलता है तो आप इसको ऑन करोगे तो आपका एसओटी लगभग 5 घंटे का ही मिलेगा। तो आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे एज अ शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि लॉन्ग प्रेस करो इस तरह से और यहाँ पे आपको शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है नीचे बाजू। तो यहाँ पे है शेड्यूल का ऑप्शन और मैंने यहाँ पे इसको शेड्यूल कर लिया है 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। तो ये दिन में ही काम करता है, रात में बंद हो जाएगा। तो इससे आपकी थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेन कम होगी। उसके बाद में वाईफाई और नेट। तो यहाँ पे वाईफाई का यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे वाईफाई के साथ में बैटरी ड्रेन का इशू नहीं मिलता। लेकिन आप जब भी मैं यहाँ पे नेट का यूज़ करता हूँ तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो अगर आप नेट यूज़ ना करो तो इसको आप बंद करके रख देना। उसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने वाला ऑप्शन है। आप इसको जैसे ऑन करोगे किसी को नेट देते हो हॉटस्पॉट के थ्रू, तो यहाँ पे ये बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है, साथ में फ़ोन गर्म भी हो जाता है। जब भी आपको नीड हो तो ही आप इसको ऑन करके किसी को नेट दे हॉटस्पॉट के थ्रू, नहीं तो फिर क्या करता है कि आपकी बैटरी को ड्रेन भी करता है, साथ में यहाँ पे फ़ोन गर्म भी करता है। बाकी फीचर्स मैंने यहाँ पे बंद रखे हुए हैं, आप भी ऐसे कुछ कर सकते हो। और नीचे बाजू 2 और फीचर्स है, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम और यहाँ पे आई कंफर्ट शील्ड वाला मोड। तो ये मैं दोनों ही को ऑन रखता हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिम है ये बहुत ही यूजफुल है। तो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस रखता हूँ यहाँ पे ऑटो के ऊपर, और जैसे यहाँ पे ऑटो के ऊपर रहती है ब्राइटनेस तो ये कम ज़्यादा होती रहती है। लोग बोलते हुए कि इससे बैटरी ड्रेन होती है, तो भाई ऐसे कुछ नहीं है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का फीचर्स भी ऑन कर सकते हो, जिससे बैटरी कम कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे क्या करता है कि बैटरी को नहीं, यहाँ पे स्क्रीन को ऐसे डिम करता है। जैसे कि आप देखो तो ये देखिए ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी थोड़ी कम ड्रेन होती है। तो आपको लगता है कि बहुत ही डिम हो चुका है तो आप इसको ऐसे सेटिंग कर सकते हो। ऐसे लॉन्ग प्रेस कीजिए इसके ऊपर और आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो इसकी इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा डार्क मत करो, बहुत डीप मत करो, आप ऐसे इसको 10 से 20% के ऊपर सेट कर सकते हो। और आप यहाँ पे इसको सेट करने के बाद में इसको ऑन रख सकते हो। और जो आई कंफर्ट वाला मोड है, मैंने देखा कि भाई इसके साथ भी बैटरी कुछ हद तक यहाँ पे सेव होती है, तो मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, जिससे कि आंखें भी अच्छी रहती है। जो ब्लू किरणें होती है वो आपकी आंखों में नहीं चुभती। तो आप इसको अडाप्टर के ऊपर रख सकते हो, जिससे कि आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी और बैटरी भी कुछ हद तक सेव हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में पावर शेयरिंग मोड या फिर NFC या फिर प्रोसेसिंग वगैरह, तो ये सभी कुछ यहाँ पे आपको नीड होगी तो ही ऑन करें, नहीं तो ऑन ना करें। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये है बैटरी प्रोटेक्ट, तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टेप नंबर 4 में कि आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो बैटरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। उसके बाद में ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे कि बिक्सबी रूटीन वगैरह, ये फालतू में ऑन रहते हैं, तो आप इसको ऑन ना रखें, आप इसको ऐसे ऑफ कर दीजिए। अभी हम जाते हैं मेन सेटिंग में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने मिलता है कनेक्शन, आप इसको ऑन कीजिएगा और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं ऐसे 4 से 5 ऑप्शन। तो यहाँ पे जो काम के नहीं आप उनको ऑफ कर सकते हो, जैसे कि NFC अगर ऑन रहता है तो आप इसको ऐसे ऑफ कर दीजिएगा। नीचे हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने मिलता है मोर कनेक्शन सेटिंग, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग। तो ये आपका ऑन रहेगा, आपको इसको ऑफ कर देना। ये ऐसे ऑन रहता है और ये बैटरी कंज्यूम करता है बैकग्राउंड में, तो आप इसको ऐसे ऑफ कर दीजिएगा। कनेक्शन के बाद में साउंड एंड वाइब्रेशन, तो इसका भी आपके बैटरी के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी के ऊपर, ये रहा, और यहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कम रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको 60-70% के आसपास रख सकते हो।
जो कि यूज़फुल रहेगा, आपके बैटरी को थोड़ा कम ड्रेन करेगा। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फुल मत रखना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मीडियम रख सकते हो, इस तरह से 70-80% के आसपास। उसके बाद में है नोटिफिकेशन। तो आपको लगता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आ रही है जिससे कि बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो आप अपने हिसाब से इनको ऐसे डिसेबल कर सकते हो और आपको यहाँ पे बाद में नोटिफिकेशन नहीं आएगी। उसके बाद में डिस्प्ले। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इसको यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ के ऊपर डाल दो, लेकिन यहाँ पे आप 120 हर्ट्ज़ के ऊपर ही यूज़ करो। यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन आपको अगर बहुत ही ज़्यादा एसओटी चाहिए तो आप यहाँ पे डेफिनेटली 60 हर्ट्ज़ के ऊपर ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एसओटी मिलता है। उसके बाद में नीचे स्क्रीन मोड। तो यहाँ पे ये भी कुछ हद तक काम करता है। अगर यहाँ पे आप नेचुरल कर लेते हो तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे डिस्प्ले का जो टोन है वो बहुत ही डल हो चुका है, यानी कि कलर इतने ब्राइट नहीं, इतने विविड नहीं है। लेकिन आप अगर नेचुरल के ऊपर सेट करते हो तो कुछ हद तक बैटरी के ऊपर फर्क पड़ता है, ऐसे लोग बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे इतना ऑब्जर्व तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप विविड ही रखो तो बेटर रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी आपको अच्छी बचानी है, बहुत ज़्यादा आपको जूस निकलना है बैटरी से, तो आप यहाँ पे ये सेटिंग को नेचुरल कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में वॉलपेपर एंड स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो अप्लाई डार्क मोड टू वॉलपेपर है, आपको इसको ऑन रखना है। जिससे क्या होगा कि भाई आप जो भी वॉलपेपर लगाओगे यहाँ पे उसके ऊपर डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पे देखने मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग सर्विसेज देखने मिलती है, जो कि यहाँ पे होता है डायनेमिक लॉक स्क्रीन या फिर बहुत सारी और भी होती है। तो ये अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने मिलते हैं वॉलपेपर। आप इनको बंद रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बहुत सारा डाटा यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे बैटरी का लॉस होता है। आप इसको यहाँ पे बंद रख सकते हो, ये आपकी चॉइस हो सकती है। मैं तो इसको बंद रखता हूँ। उसके बाद में आपको देखने मिलता है नीचे बाजू प्राइवेसी का ऑप्शन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है जो कि बैकग्राउंड में ऑन रहती है। जैसे कि यहाँ पे है ये एंड्रॉयड वाली सेटिंग, ये आपको उसको बंद करना है। ओके, तो ये ऐसे बंद कर दीजिए। उसके बाद में सेंड डाटा डायग्नोस्टिक वाला, आप इसको भी बंद कर दीजिए, जो कि बैकग्राउंड में डाटा सेंड करते रहता है। ऐसे टिक अनटिक कर दिए और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद में आपको नीचे एक सेटिंग देखने मिलती है जो कि यूजर्स डायग्नोस्टिक वाली, ये भी आपका डाटा बैकग्राउंड में सेंड करता है और बैटरी को ड्रेन करता है। ओके, तो आप इसको भी ऐसे बंद कर दीजिए। तो ये तीनों सेटिंग अगर आप बंद करते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड में डाटा सेंड भी नहीं होता है और आपकी प्राइवेसी भी अच्छी रहती है, साथ ही में आपकी बैटरी भी कम ड्रेन होती है। उसके बाद में लोकेशन। तो आपको मैंने बताया कि लोकेशन आपको बंद रखनी है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे लोकेशन बंद करोगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ सर्विसेज देखने मिलती है, जैसे कि है लोकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है ना कि आपको ये 3 सेटिंग बंद रखनी है, गूगल लोकेशन हिस्ट्री, गूगल लोकेशन एक्यूरेसी और गूगल लोकेशन शेयरिंग। तो आप तीनों ही बंद रख सकते हो, लेकिन जो 1 नंबर की है यहाँ पे इमरजेंसी लोकेशन वाली, वो आप ऑन रख सकते हो। तो आप यहाँ पे इन तीनों को बंद रखो और लोकेशन को आप बंद रख सकते हो, जिससे कि आपकी बैटरी बहुत हद तक ड्रेन कम होती है। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सभी वो सेटिंग्स बताई है जो कि आप अपने सैमसंग स्मार्टफोन में अप्लाई करते हो तो आपको अच्छा खासा एसओटी मिल जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सेटिंग अप्लाई करना है, कौन सी नहीं करना। डेफिनेटली आप इन सेटिंग को अप्लाई करते हो तो आपको एक अच्छा बेस्ट से बेस्ट एसओटी मिल जाएगा, यानी कि आपको अच्छा बैकअप मिलेगा जरूर से। तो आप इन सभी सेटिंग को अप्लाई करने के बाद में वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि भाई आपको कितना बेनिफिट हुआ और कितना बेनिफिट नहीं हुआ, ताकि इन कमेंट को पढ़ के और भी लोग बेनिफिट ले सके। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलता हूं आपको मैं ऐसे ही कमाल धमाल नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।